मीठे मीठे हम आत्माओं के परमपिता परमात्मा जी का पूरे रिगार्ड के साथ धन्यवाद करेंगे। संगम युग की सुबह का धन्यवाद करेंगे। ये जो अनमोल समय हमको मिल रहा है उसका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी को हाजिर नाजिर करते हुए, ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए, उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। यूनिवर्स की सारी सोल्स को समर्पित करेंगे, साथ में प्रकृति को, तत्वों को और वायुमंडल को भी समर्पित करेंगे इन्हीं दुआओं के साथ कि परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा की समझ और परमात्मा की ब्लेसिंग्स जो हैं वो चारों तरफ फैले और वो ब्लेसिंग्स, शक्तियाँ और समझ जो है हर आत्मा को जागृत करे, हर आत्मा को परमात्मा आकर्षित करे, हर आत्मा को पवित्रता आकर्षित करे, हर आत्मा को उसका स्वधर्म आकर्षित करे, हर आत्मा को दे भान, दे अभिमान और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से वैराग आ जाए। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से शिक्षित करते हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, ऑनेस्ट गॉडली स्टूडेंट बनकर भगवान जी के हर बोल को हम सब उनकी मौजूदगी में उनसे समझेंगे और फिर दिनचर्या में उसको अमल में लाने का पूरा अटेंशन रखेंगे। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें गुलगुल बनाने के लिए। कांटे बन गए ना हम सब, बहुत सारे कांटे आ गए, ईर्ष्या, द्वेष, दीभान, दे अभिमान, नफरत, है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हम न जाने कितने कांटों से भरे हुए थे। बड़े बड़े कांटे भी थे और बड़े बड़े कांटों के छोटे छोटे कांटे कांटे बच्चे बच्चे भी थे हमारे अंदर, और अभी भी हैं ऑफ कोर्स, इसीलिए हम शरीर के अंदर अभी मौजूद हैं। तो मीठे मीठे बाबा बाबा आए हुए हैं हम आत्माओं को फूल बनाने के लिए। कांटों से फूल बनाते हैं, इसलिए उनको बबुल नाथ भी बोलते हैं। तुम फूल बच्चे कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते हो, सदा सुख देते रहो। हमको कौन सा दुख नहीं देना है? जब हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश होकर व्यवहार करते हैं तो हम सोल को दुख देते हैं। ध्यान रखना है हमको इस बात का। और जब हम अपने स्वधर्म में रहते हैं, जब हम अपने सतोगुणी और सत्युगी स्वधर्म में रहते हैं, तब हम सबको सुख देते हैं। जब हम रूह बनकर रूह को देखते हैं और फिर 7 गुणों का सुख देते हैं, दिव्यता और सत्यता का सुख देते हैं, तब हम किसी सोल को सुख देते हैं। ये हमको याद रखना है। रूहानी सुख देना है, जिस्मानी सुख नहीं देना है। जिस्मानी में तो कोई उल्टा काम करने के लिए बोलेगा तो हम उल्टा थोड़ी कर लेंगे, वो सुख नहीं होता, उससे तो दुख की प्राप्ति होती है। तो वैसा काम नहीं करना है। हमको बाबा खुशबूदार फूल बना रहे हैं, तो तुम फूल बच्चे कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते हो, आपको सदा सुख देते रहना है। सतगुरु जी का आज का प्रश्न है, किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है? उत्तर है मनसा वाचा कर्मणा। अपनी जुबान पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बुद्धि से विकारी दुनिया की सब लोक लाज कुल की मर्यादाएं जो हैं उनको भूलना है। अपनी जांच करनी है कि हमने कितने दिव्य गुण धारण किए हैं। लक्ष्मी नारायण जैसे सिविलाइज्ड बने हैं, कहाँ तक हम फूल बने हैं? किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत खबरदारी रखनी है? मीठे बाबा बोले, मनसा में, वाचा में, कर्मणा में। अपनी जुबान पर बड़ी खबरदारी रखनी। क्या बोल रहे हैं उसकी बड़ी खबरदारी रखनी है, क्योंकि जो बोलते हैं वही फिर हो जाता है। अगर हम नेगेटिव ही बोले जा रहे हैं तो नेगेटिव ही होता जाएगा। अगर हम कमजोर सोच रहे हैं, कमजोर थॉट्स हैं, तो कमजोर ही होता जाएगा, फिर कमजोर बोल निकलेंगे। तो इसलिए हमको बड़ा ध्यान रखना है कि मनसा में वाचा कर्मणा, अपनी जुबान पर हमको बड़ी खबरदारी रखनी है। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम कर्म करते हैं,
जैसा अगर हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, अगर हम अच्छा अच्छा बोल रहे हैं तो वो फिर करना भी है। ये नहीं कि सिर्फ हम सोच रहे हैं, यूं ही हम बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल में हमको करना है। बुद्धि से ये जो विकारी दुनिया है, इसकी जो लोक लाज है, इसकी जो कुल की मर्यादाएं हैं, ये भूलना है। अब ये जो विकारी दुनिया है, इसमें हम किसी को भी ले लेना तो वो जो दे अभिमान में है, जो विकारी है, वो हमको सही राय नहीं देगा, है ना। उनकी लोकलाज तो विकारों में जाने वाली है कि विकार में जाओ। उनकी लोकलाज ये है कि अगर नहीं जाएंगे तो फिर बीमार हो जाएंगे। वो लोग ऐसा बोलते हैं, हमारी इज्जत चली जाएगी, ऐसे बोलते। बता, हत्या करवाते हैं, विकारी हत्याला बांधते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारी इज्जत चली जाएगी। ये समाज जो है एक झूठा समाज बन गया है, जिसमें समझ जो है वो खत्म हो गई है एक्चुअली। इस वजह से वो लोग सारे उल्टे काम को लोकलाज समझ बैठे हैं। तो विकारी दुनिया की जितनी भी लोकलाज है, जितनी भी कुल की मर्यादाएं लोगों ने बना रखी हैं, उसको तो भूल जाना है ना। उसके विरोध में खड़े हो गए हैं, उसके विरुद्ध अगर हम खड़े हो गए हैं तो अच्छी बात है। हमको उसमें बिल्कुल हांजी नहीं करना है, उसका विरोध करके खड़े हो जाना है कि नहीं भाई, हमको नहीं करना है। अपनी जांच हमको करनी है कि हमने कितने दिव्य गुण धारण किए। अब हमारे सुप्रीम डॉक्टर, सुप्रीम सर्जन शिव पिता परमात्मा है ना। वो हमको निद्रा जीत बनने के लिए बोल रहे हैं। वो हमको कहते हैं कि आप 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठ जाओ। कौन बोल रहे हैं? परम पिता परमात्मा बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। बहुत सारा सोना कुंभकर्ण है। हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे, जो दुनियावी डॉक्टर्स हैं, वो हमको बोलेंगे नहीं नहीं, 8 घंटा सो, 12 घंटा सो, आपको नींद की बड़ी ज़रूरत है। लेकिन सुप्रीम सर्जन हमको बोलते हैं ये सोने का वक्त नहीं है। इसमें हम ब्रह्मा जी को देख सकते हैं, वो सारी सारी रात भी जाग जाते थे। वो कभी बीमार हुए नहीं, एक लाठी तक का उन्होंने कभी लिया है कोई सपोर्ट? किसी, आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि कोई उनको पकड़ कर वो चला रहा है। उल्टा, और जैसे जैसे बॉडी 94 की हो गई, वो तो और फरिश्तों की चाल में आ गए थे। ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा खाना खा रहे थे, लेकिन एक एक चपाती भी खा रहे थे तो 3 बार खा के बाबा की याद में खाते थे। तो उसी से उनको विटामिन मिनरल सब कुछ मिल गया, है ना। उबली हुई सब्जियों से मिल गया और एक चपाती से मिल गया। हमको फॉलो फादर करना है ना। तो बड़ा ध्यान रखना है कि ये जो विकारी दुनिया है, ये तो हमको सुलाएगी, ये हमको कहेगी कि नॉनवेज खाओ, ये हमको कहेगी कि आप खाना नहीं खा रहे हो, आप अंडे वंडे खाओ, वो बोलेंगे ना खाने के लिए। तो वो सारे जो है ये कलयुगी लोग हैं, ये विकारी लोग हैं, इनकी बात नहीं हमको सुननी है। हमको प्रभु की बात सुननी है। ये नहीं कि हम सो रहे हैं तो हम सोते ही रह जाए, हाँ। उसमें फिर हम इतना ज्यादा अपना ध्यान रखें सोने का कि हम बाकी सारी चीजें छोड़ दें। हम पढ़ाई छोड़ दें, हम रात की पढ़ाई छोड़ दें, हम सुबह की पढ़ाई छोड़ दें, हम दोपहर की पढ़ाई छोड़ दें, हम अपने बारे में सोचें। नो, दिस इज नॉट द टाइम फॉर दैट ना। सोचना है, लेकिन जैसे ब्रह्मा जी ने सोचा, जैसे बाबा हमको बोलते सोचने के लिए कि 10 से 2 बजे तक सो जाओ, इस 10 से 2 के बीच में आपकी सारी रिकवरी हो जाएगी। इससे ज्यादा हमको नहीं सोना है। वो तो बाबा बोलते कि अगर तुम अशरीरी होकर सोते तब तो 2 घंटे के अंदर ही आपके 8 घंटे की नींद पूरी होगी। तो जैसे ब्रह्मा जी 2 घंटे सोते थे, तो उस 2 घंटे में वो अपनी 8 घंटे की नींद पूरी कर लेते थे, बशर्ते अशरीरी बनकर सो। देह की भान में तो देह तो सुलाती रहेगी, वो तो हम सोते रह जाएंगे, तो मार्क्स भी तो कट हो रहे हैं ना। ये भी तो हमको सोचना है ना। तो ध्यान रखना है कि ये जो विकारी कुल की मर्यादाएं बन रही हैं, या विकारी दुनिया के डॉक्टर्स और ये सब जब हमको बोलते हैं कुछ करने के लिए, हमको उनकी सुननी नहीं है। हमको सुप्रीम सर्जन की बात सुननी है, क्योंकि ये परमपिता परमात्मा सुप्रीम सर्जन हमको सही गाइडेंस देते हैं। ये हमको बोलते हैं सात्विक खाओ, एकदम एकदम प्योर, एकदम नेचुरल खाओ, ज्यादा पकाओ भी नहीं, नेचुरल खाओ।
उससे हम सशक्त बनेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी जो है, हम अगर सतयुग त्रेता युग में आई हुई सोल्स हैं, हमको नेचुरल फूड ही सूट करेगा, हमको दूसरा फूड सूट भी नहीं करेगा, उससे हम ठीक नहीं होंगे। तो भगवान की याद में रहकर भी अगर हम सिंप्लिसिटी से खाते हैं, भगवान सब कुछ उसमें डाल देते हैं, विटामिन मिनरल्स वगैरह सब। हाँ, लेकिन ये है कि हमको नियमों पर चलना है। बाबा ने 3 बार का नियम बना दिया था कि ब्रेकफास्ट लो और फिर लंच लो और फिर डिनर लो। टाइमिंग्स भी बाबा ने बता दिया, 8 से 10 के बीच में, फिर 12 से 2 के बीच में, और फिर शाम को 7:30 के आसपास, है ना। योग करा, उसके बाद भोजन लिया और फिर अपना बाबा का अध्ययन किया, वॉक किया, और फिर उसके बाद निद्रा 10 बजे करी, 2 बजे उठ गए। तो जो बाबा कह रहे हैं वो हमको सुनना है, ईश्वरीय कुल के जो नियम है उस पर चलना है। जो विकारी दुनिया की कुल की मर्यादाएं हैं वो नहीं हमको सुननी है, उससे हमारा नुकसान होगा। अपनी मुझे जांच करनी है। हमने कितने दिव्य गुण धारण किए, हमको होमवर्क मिला हुआ है। वो दिव्य गुण धारण मेरे में तब होंगे जब हम ये सारे दिव्य गुण सेवाओं में लगाएंगे, तब मेरे अंदर आएंगे। समझ हमको मिलती है, जैसे सुबह हम स्थापना करते हैं, हमको समझ मिलती है। अब उस समझ को फिर सारा दिन विष्णु बनकर जो स्वदर्शन चक्र है वो बुद्धि में घूमता रहे, शंख ध्वनि हो, फिर शंख ध्वनि में फिर ये जो अनादि आदि विशेषताएं हैं दिव्यता की, इसको प्रयोग में लाना। जितनी सोल्स के प्रति हम दैवी गुण यूज करेंगे, उतना हमारे अंदर धारणा पक्की होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण जैसे सिविलाइज्ड बने हैं, हमको देखना कि क्या हम लक्ष्मी नारायण की तरह सिविलाइज्ड बने हैं। सभ्यता हमको इनसे सीखनी है ना। तो ब्रह्मा जी और सरस्वती जी कैसे करते थे, बस वो हमको देखना है। बाबा अगर एक चपाती खाते थे तो मम्मा 1.5 खाती थी, जस्ट बिकॉज कि बच्चे 2 ही खाएं, नहीं तो फिर बच्चे ज्यादा खाने लग गए थे ना। ज्यादा मीन्स आसुरीपन। तो कम में हमको आना है ना, धीरे धीरे हमको सार की तरफ चले जाना है, क्योंकि सार की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर हम बेगरी पार्ट सहन नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में जब कुछ नहीं मिलेगा तो हमारा सारा बुद्धि का योग भोजन में होगा, नींद में होगा, तब तो हम सुपर फेल हो जाएंगे ना। तो इसलिए हमको चेक करना है कि क्या हमारी जो सभ्यता है वो सभ्यता लक्ष्मी नारायण जैसी बन रही है। कहाँ तक हम कांटों से मुक्त होकर फूल बने हैं, है ना। फ्लावर जब बनते हैं तो फ्लावर में सारी डिविनिटी आ जाएगी ना। वो भी हमको चेक करना है कि कहाँ तक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कांटे हमारे अंदर से निकल गए हैं, देह का भान निकल गया है, देह का अभिमान निकल गया है। ये नहीं तो हमको फेल करा देगा, इसी में हम डूबे रहेंगे और जो हमको करना है वो हम नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना है हमें अपनी चेकिंग करनी है। ओम शांति। शिव बाबा जानते हैं ये हमारे बच्चे जो है ना, ये आत्माएं हैं। तुम बच्चों को आत्मा समझ शरीर को भूल शिव बाबा को याद करना। जब तक हम अपनी बॉडी को नहीं भूलेंगे तब तक हम प्रभु को याद भी नहीं कर सकते, और जब तक हम प्रभु को याद नहीं करेंगे 63 जन्मों के पाप भस्म नहीं होंगे जो कि हमने कर रखे हैं। और जब तक हम प्रभु को याद नहीं करेंगे हम प्योर बनेंगे नहीं। और जब तक हम प्रभु को याद नहीं करेंगे, हम चारों तरफ के जो भी मायावी वार हैं, चाहे व्यक्तियों के वार है, चाहे नेगेटिविटी के वार है, उससे हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। देह समझेंगे तो अटैक आता जाएगा, आत्मा समझेंगे तो कोई भी अटैक नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा समझेंगे तो वो स्वतः ही परमात्मा की याद रहेगी, और जब परमात्मा की याद रहेगी तो हम बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। हमको ये बातें बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि बाबा हमको बार बार बोल रहे हैं कि भाई अपने शरीर को तुम भूलो। नहीं भूलेंगे, उसी में फंसे रहेंगे, सारा टाइम इसमें खत्म हो जाएगा। समय तो खत्म होने वाला है, भाग्य कब बनाएंगे, ये तो बॉडी तो खत्म हो जाएगी, इसके पीछे क्या समय गुजारते रहना है। हाँ, वो ये जरूर है कि उसको फिट रखना है, तो फिर आत्मा बनकर पाठ बजाओ, फिट रहेगी फिर बॉडी। तुम बच्चों को आत्मा समझकर शरीर को भूलना है और शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। शिव बाबा भी निराकार है,
तुम आत्माएं भी निराकार हो। यहाँ आकर पाठ बजाते हो, बाप भी आकर पाठ बजाते हैं। ये भी तुम जानते हो कि ड्रामा प्लान अनुसार बाप हमको आकर गुलगुल बनाते हैं। तो सब अवगुणों को छोड़कर हमको क्या बनना है? गुणवान बनना चाहिए। अब सारे अवगुण हमको निकालने हैं, उस सारे गुणों को हमको यूज करना, और वो भी प्रैक्टिकल में, और वो भी सभी के प्रति। तब जाकर हम गुणवान बनेंगे। गुणवान कभी किसी को दुख नहीं देते हैं बाबा के। गुणवान मीन्स वर्च्यूज आ गई ना हमारे अंदर, 7 गुणों की वर्च्यूज आ गई, और फिर जो दैवी गुण है 36 मानकर चलो, ले लेते हैं, उससे भी ज्यादा है। तो मेन अगर जब हम ये सारे गुण को सेवाओं में लगाते हैं तब हम गुणवान बनते हैं। सिर्फ उसको हम रिवाइज करते तब हम नहीं बनते, लेकिन जब हम उसको यूज करते हैं सबके प्रति तो फिर वो सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। अब हमको अवगुणों को यूज नहीं करना है, अगर लेकिन हमको ये भी नहीं देखना कि मैं अवगुण को यूज न करूं, अब ये इसको यूज न करूं, अब इसको, फिर हम रामचंद्र वाले उसमें चले जाएंगे। उन्होंने यही कोशिश करी, उन्होंने अवगुणों को फाइट करने की कोशिश करी, इसलिए वो हार खाते रहे। लक्ष्मी नारायण मना ब्रह्मा जी और सरस्वती जी उधर देखा ही नहीं कि क्या अवगुण है क्या नहीं है। उन्होंने ये ध्यान रखा भगवान क्या बोल रहे हैं, बस वो करना शुरू किया। ज्ञान योग धारणा सेवा पर पूरा अटेंशन दिया और वो गुणवान बन गए। उन्होंने गुणों का दान दिया सबको। व्यवहार में सबके साथ देखो, कितना भी लोग कुछ करते रहे हैं ब्रह्मा जी के साथ, उन्होंने कभी भी किसी को रिएक्ट नहीं किया, मना रिटर्न में वही चीज नहीं दी। सबको सहनशीलता का सहयोग दिया, मधुरता का सहयोग दिया, सारी दिव्यता का सहयोग दिया, 7 गुणों का सहयोग दिया, बन गए गुणवान। ऐसे बाबा हमको भी समझ देते हैं। जब हम इस विधि से बनेंगे ना गुणवान, सारे अवगुण कहाँ खत्म हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। गुणवान जो होते हैं ना, वो कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, क्योंकि वो जिस्म देखते नहीं है, वो रूह को देखते हैं, और रूह के स्वधर्म में रहकर पाठ बजाते हैं। और सारी रूहों को आज 7 गुणों का सुख चाहिए। वो दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई मुझे शांति दे, कोई मुझे सुख दे, कोई मुझे वो रूह जो है ना, वो 7 गुणों को ढूंढ रही है। सारी रूहें दिव्यता को ढूंढ रही है उसी के अंदर, लेकिन इस कदर भूल गई हैं। और स्पेशली द्वापर युग और कलयुग में आने वाली सोच, उनको तो पता ही नहीं है ना। वो तो आते ही उन्होंने विस्मृत वायुमंडल देखा है, तो वो तो विस्मृति में ही आए, ऊपर से सतोगुणी आए एक जन्म लेकर, फिर धीरे धीरे उनको वायुमंडल कैसा मिला वही वाला उनके अंदर में आ गया। इसलिए अब हमारा फर्ज बनता है कि वो अवगुण वाला बिहेव करेंगे, लेकिन इधर से हमको गुण वाला बिहेव करना है। सबको चाहिए, सबको 7 गुणों का सुख चाहिए। तो जो गुणवान बन जाते हैं श्रीमत पर चलकर, वो फिर किसी को दुख नहीं देते। वो भगवान की बातों को सुना अनसुना नहीं करते। कोई दुखी है तो उसका दुख दूर करते हैं, इग्नोर नहीं करते किसी सोल को ना। वो उसके दुख को समझते हैं और उसके दुख को दूर करते हैं। सोल्स है ना, इस समय सब परेशान है। बाप भी आते हैं तो सारी दुनिया के दुख जरूर दूर होने ही है। भगवान आए ही इसलिए। सभी सोल्स देभान दे अभिमान में और विकारों के कारण दुखी हुई है। अब भगवान सत्य भी बताते हैं और साथ में सबको दुखों से निकालते भी हैं। तो भगवान जी आए हैं तो सारी दुनिया के दुख जरूर होंगे, क्योंकि समाप्ति होगी अभी, फिर सारे सुख धाम में जाएंगे जिनका पाठ है, और बाकी फिर शांति धाम में शांत रहेंगे 2500 वर्ष तक। कोई 2500 वर्ष तक, कोई 3000 वर्ष तक, कोई 3500 वर्ष तक, कोई 4000 वर्ष तक।
डिपेंड करता है कौन कब आता है, अपनी एक्टिंग के अनुसार, अपनी रिकॉर्डिंग के अनुसार। बाप तो श्रीमत देते हैं, जितना हो सके पुरुषार्थ करके सभी के दुख दूर करते रहो, पुरुषार्थ से ही अच्छा मर्तबा मिलेगा। पुरुषार्थ न करने से मर्तबा कम हो जाएगा, वो फिर कल्प कल्पांतर का फिर हमको घाटा पड़ जाएगा। ये तो सिर्फ एक समय का थोड़ी है, फिर तो कल्प कल्पांतर हम यही काम करते रह जाएंगे। कर्म वही रहे जो हमने कल पहले किया, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि कल पहले हमने क्या किया। इसलिए बाबा हमको स्मृति दिलाते कि तुम ये सोचो कि कल पहले भी हम विजयी बने थे, और वो समझकर पुरुषार्थ करो। अगर तो हम कर लेते हैं तो फिर समझ लो कि कल पहले भी हमने विजय प्राप्त करी थी। और अगर हम नहीं कर पाते हैं, चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमको ये समझना है कि कल पहले भी मैंने यही वाली रिकॉर्डिंग की थी। लेकिन रिकॉर्डिंग हम फिर से ही करते हैं, क्योंकि फिर हम विस्मृति वाला जो पाठ कर लेते हैं ना, फिर उसके ऊपर हम समझ से फिर पाठ बजाते हैं। इसलिए बाबा हमको उमंग उत्साह देते हैं कि अच्छी एक्टिंग करो, अच्छी एक्टिंग करो। बाप तो श्रीमत देते हैं कि जितना हो सके पुरुषार्थ करके सभी के दुख दूर करते रहो। पुरुषार्थ से हमको अच्छा मर्तबा मिलेगा, पुरुषार्थ न करने से मर्तबा हमारा कम हो जाएगा। वो फिर कल्प कल्पांतर का हमको घाटा पड़ जाता है। बाप बच्चों को हर बात समझाते हैं। बच्चे अपने को घाटा डाले ये बाप बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि जानते हैं ना फिर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। फिर बाबा ये भी जानते हैं कि फिर ये बच्चे पछताएंगे, फिर ये रोएंगे, फिर ये खून के आंसू बहाएंगे, कैसे इनकी दुर्दशा हो जाएगी, दास दासी बन जाएंगे। बाप है ना, उनको फिक्र होती है। वो तो राजयोग सिखाते हैं कि तुम राजाई घराने का वर्षा लो। हम फिर नीचे दर्जे का लेंगे तो फिर उनको लगता है ना कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। वो फिर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। बाप बच्चों को हर बात समझाते हैं। बच्चे अपने को घाटा डालें ये बाप बिल्कुल नहीं चाहते। दुनिया वाले फायदे और घाटे को नहीं जानते, इसलिए बच्चों को अपने पर रहम करना है। दुनिया वाले तो नहीं जानते, वो तो आते ही द्वापर युग कलयुग में, उनको क्या मालूम कि फायदा किसमें है, घाटा किसमें। इसलिए बच्चों को अपने पर रहम करना है। अब हमको समझ मिलती है, हम अपने को करेक्ट करते हैं तो फिर दुनिया भी करेक्ट कर लेती है। इसलिए बाबा हम पर जोर डालते कि उनको तो नहीं मालूम है ना, तुम अच्छे बन जाओ फिर वो भी अच्छे बन जाएंगे। हमको श्रीमत पर चलते रहना। भल बुद्धि इधर उधर भागती है तो भी कोशिश करो कि हम ऐसे बेहद के पाप को क्यों नहीं याद करते हैं, जिस याद से ही तो ऊंच मर्तबा मिलता है। कम से कम स्वर्ग में तो जाते हो, परंतु स्वर्ग में ऊंच मर्तबा हमको पाना। बच्चों के माँ बाप कहते हैं ना, हमारा बच्चा स्कूल में पढ़कर ऊंच मर्तबा पाए। दुनिया में जो जिस्मानी माँ बाप बनते हैं, यहाँ तो किसको भी पता नहीं पड़ता है। तुम्हारे संबंधी ये नहीं जानते हैं कि तुम क्या पढ़ाई पढ़ते हो। उस पढ़ाई में तो मित्र संबंधी सब जानते जिस्मानी वालों में, इसमें कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानते हैं इसको ना। कोई का बाप जानता है तो भाई बहन नहीं जानते, कोई की माँ जानती है तो बाप नहीं जानता। क्यों? क्योंकि ये विचित्र पढ़ाई है, सब तो चलते नहीं है ना ज्ञान में, और विचित्र पढ़ाने वाला है। ये पढ़ाई किसके लिए है? नहीं दिखाई देने वाली आत्मा के लिए। और कौन पढ़ा रहे हैं? नहीं दिखाई देने वाले परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तो विचित्र हो गई ना। नंबरवार समझते हैं, बाप समझाते हैं भक्ति तो तुमने बहुत की है, सो भी नंबरवार। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ये ज्ञान पी लेते हैं। अब भक्ति की रस्म रिवाज पूरी होती है। आगे मीरा के लिए कहा जाता था कि उसने लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ी। लोग ऐसे बोलते थे ना कि उन्होंने रस्म रिवाज
पूरी होती, अब वो भक्ति की रस्म रिवाज पूरी होती है। आगे मीरा के लिए कहा जाता था कि उसने लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ी। यहाँ तो तुमको सारे विकारी कुल की मर्यादा छोड़नी है। बाबा कहते हैं भूल जाओ, परवाह नहीं करनी है कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो विस्मृत हैं। बुद्धि से सभी का संन्यास हमको तो करना है। इस विकारी दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अब तो समझ में आ गई। तो विकारी दुनिया के जो रीति रस्म है वो अब हमको अच्छे नहीं लगते। विक्रम करने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते अब, है ना। अब हमारे किए हुए कर्म है, जब दूसरी सोल्स कर रही हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता हमको। वो अपनी ही तकदीर को खराब करते हैं। ऐसा कोई बाप थोड़ी होगा जो बच्चों को किसको तंग करता हुआ पसंद करेगा, वह न पढ़ता पसंद करेगा। तुम बच्चे जानते हो वहां ऐसे कोई बच्चे होते नहीं। नाम ही है देवी देवता, है ना। सतयुग के बच्चे बहुत स्वीट स्वीट होते हैं। कितना पवित्र नाम है देवी देवता। तो अपनी जांच करनी है, हमारे में दैवी गुण है, क्योंकि वहां जाने के लिए हमको दैवी गुण चाहिए। उसके बिना हमारी एंट्री नहीं है। अगर हमारा देह भान देह अभिमान खत्म नहीं होगा तो हम वहां जा नहीं सकते। एक ये भी याद रह जाएगा ना कि हम पंजाबी हैं या फिर हम मुस्लिम हैं या फिर हम इंडियन हैं। अंदर नहीं जा सकते हम सच करना, क्योंकि हम झूठ बोल रहे हैं ना। सोल मुस्लिम है क्या? सोल इंडियन अमेरिकन है क्या? नहीं है ना। सोल, हाँ, ये भान भी ना हो कि लड़का है या लड़की है, ये भी भान नहीं होना चाहिए। मैंने जो हमने देह के भान में नाम रूप लेबल्स जितने भी लगा रखे हैं, उससे बिल्कुल विस्मृत होकर आत्मा समझना है। जो इसमें कामयाब हो जाते हैं वो 111 में प्रवेश करते हैं, अदरवाइज नहीं। एक भी लेबल नहीं रहना चाहिए मेरे अंदर, नाम का, रूप का, जाति का, देश का, कोई ऑक्यूपेशन का, लड़का लड़की, मेल फीमेल का, कोई भी भान नहीं होना चाहिए। सहनशील भी बनना होता है, क्योंकि दैवी गुण बिना सहनशीलता के हम धारण नहीं कर सकते। लोग बैड बिहेवियर करेंगे, हमको दिव्यता यूज करनी है तो सहनशीलता की बड़ी जरूरत है। उसमें फिर हम ब्रह्मा जी को देखेंगे। बुद्धि योग की बात है ना। ये लड़ाई तो बहुत मीठी लड़ाई है। हम किससे लड़ते हैं? अपनी ही कमी कमजोरियों से। वो कहती है मुझे यूज कर, हम कहते हैं नहीं करेंगे। हमारी अहिंसक लड़ाई है। ये लड़ाई तो बहुत मीठी है, बाप को याद करने में कोई लड़ाई की बात नहीं है। बाकी हाँ, इसमें माया विघ्न जरूर डालती है, याद नहीं करने देगी, कभी इधर दिमाग लेकर जाएगी। एक तरह से हमको तैयार करती है। बाकी हाँ, इसमें माया जरूर विघ्न डालती है, उनसे संभाल करनी होती है। माया पर विजय तो तुमको ही पानी है ना। तुम जानते हो कल्प कल्प हम जो कुछ करते आए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट वही पुरुषार्थ चलता है जो कल्प कल्प चलता है। तुम जानते हो अभी हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं, फिर सत्युग में हम अथाह सुखी रहते हैं। अभी तो भाग्य बनाने की वेला है ना, इसलिए हमको निद्रा जीत बनना है। देखो हमारे सारी चीजें तो होंगी है ना जिंदगी में, लेकिन अब हमको डेलिकेट नहीं बनना है। डेलिकेट बन जाएंगे तो भाग्य थोड़ी बनेगा। इसीलिए ये पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का समय है। तो ब्रह्मा जी को फॉलो करना है, हमको भी निद्रा जीत बनना है। ज्यादा नहीं सोना है, ज्यादा सोकर हमारा बॉडी ठीक नहीं होगा। लेकिन भगवान की याद में 10 से 2 के बीच में सो जाएंगे तो हम रिजुविनेट हो जाएंगे। इतने आत्माएं जो सो रही हैं 10 बजे और 2 बजे उठ रही हैं, वो इतनी रिजुविनेटेड रहती हैं कि सारा दिन सेवाएं करती हैं।
तो इसीलिए ज़्यादा सोना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। हमारा थॉट्स एकदम प्योर हो जाए, हम अशरीरी बनने का अभ्यास करें, तो हमको ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। बाप तो चाहते हैं बच्चे पूरा पूरा गुलगुल बने, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट प्योर प्योर इनोसेंट बन जाए, मासूम बन जाए। जैसे एक छोटा बेबी को नहीं मालूम है कि वो लड़का है, लड़की है, हिंदू मुस्लिम है, कोई जाति क्या है, नाम क्या है, बिना नाम से होता है वो। बात जिसके घर में आती है सोल, वो लोग नाम रखते हैं। वो तो देखो कितना मतलब ड्रामा सिखाता है हर एक बात को। जब सोल किसी शरीर में प्रवेश करके किसी के घर में आती है तो विदाउट एनी नाम लेबल्स आती है, लेबल्स हम लगाते हैं उसके ऊपर। और जब छोड़ती है बॉडी तब भी सारे लेबल्स यहीं पे रह जाते हैं, क्योंकि सोल का लेबल नहीं है। सोल बॉडी लेती है, बॉडी का लेबल लगाते हैं। इन बातों को समझना है कि अल्टीमेटली मैं एक सोल हूं, मुझ सोल को वापस घर जाना है, बॉडी तो यहीं रहेगी। तो कल्प कल्प आप ऐसे ही समझाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। बाप तो चाहते बच्चे पूरा गुलगुल बने। लौकिक बाप की भी दिल होगी ना, हमारे बच्चे गुलगुल बने। पारलौकिक बाप तो आते ही हैं कांटों को फूल बनाने के लिए आते हैं। तो ऐसा बनना चाहिए ना हमको। मनसा वाचा कर्मणा, जुबान पर भी बहुत खबरदारी चाहिए। हर एक कर्मेंद्रिय पर बड़ी खबरदारी चाहिए। नहीं तो इधर उधर इधर उधर देखेगी, सुनेगी। आदत पड़ी है ना 63 जन्मों की, खाएगी, कुछ भी बोलेगी, तो हमको बहुत खबरदारी रखनी है, क्योंकि उससे मेरा भाग्य बन रहा है, और अगर मैं उसको सही तरीके से नहीं कर रही हूँ तो मेरा भाग्य डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। दोनों बातों को हमको देखना पड़ेगा ना। हर एक कर्मेंद्रिय पर बड़ी खबरदारी चाहिए। माया बहुत धोखा देने वाली है, उनसे पूरी संभाल रखनी है। बड़ी मंजिल है। आधा कल्प से क्रिमिनल दृष्टि जो बन रखी है, देह को देखना मतलब क्रिमिनल बन जाना, फिर देह को ही देखते रहेंगे, वो क्रिमिनल बना है। मतलब मेरी आंखें क्रिमिनल बन रही हैं। देह को तो भूलना है ना, इसलिए न दूसरों की देह को देखना है तो न खुद की देह को देखना है। सोल जो अंदर बैठी है उसको भाग्यवान बनना है, तो क्रिमिनल पने से ही तो हमको बाहर आना है। हम देह को देखते हैं तो हमको गुस्सा आता है, देह को देखते हैं तो कामनाएं उत्पन्न होती हैं, देह को देखते हैं तो लोभ भी आता है, ये कर लें, वो कर लें, ये खरीद लें, वो खरीद लें, वो पहन लें। मुंह भी आता है, ये मेरा है, ये मेरा है। रिलेशंस के लिए कैसे आता, मेरा है, मेरा। और हर आत्मा जो शरीर छोड़कर जाती है वो ये प्रूफ करती है कि कोई भी तुम्हारा नहीं है। लेसन देकर जाते हैं जो शरीर छोड़ते हैं, वो बता कर जाते हैं। माया हमको बहुत धोखा दे सकती है, वो तो अट्रैक्ट करेगी ना, क्योंकि जब हम भगवान के रास्ते पर चलते हैं और हम बोलते हैं कि हम विकर्मा जीत बनेंगे, हम माया जीत बनेंगे, तो वो तरह तरह के चारे तो डालेगी ना देखने के लिए, देखते हैं कितना जीते। इसलिए धोखा दे देती है ना, अगर हम अलर्ट नहीं रहते तो। इनसे हमें पूरी संभाल रखनी है, बड़ी मंजिल है ना। आधा कल्प से क्रिमिनल दृष्टि हमारी बनी है, उनको एक जन्म में हमको सिविल बनाना, जैसे इन लक्ष्मी नारायण की है। तो ये सर्व गुण संपन्न है ना, वहां क्रिमिनल दृष्टि होती नहीं, रावण ही नहीं है सत्युग त्रेता युग। ये कोई नई बात नहीं है, तुमने अनेक बार ये मर्तबा पाया है। दुनिया को तो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या पढ़ते हैं।
बाप तुम्हारी सभी आशाएं पूर्ण करने के लिए आते हैं। अशुभ आशाएं जो हैं वो रावण की होती हैं। हम आत्माएं सुख, शांति, प्रेम, दिव्यता, सत्यता की चाहना रखती हैं। भले असुर बन जाती हैं, लेकिन चाहना रखती हैं तो भगवान वो आशाएं पूरी करते हैं जो सोल को चाहिए। लेकिन जब हम बॉडी में होते हैं तो हम बॉडीली इच्छाएं रखते हैं, वो तो फिर अशुभ है। वो जो इच्छाएं और आशाएं हैं वो अशुभ आशाएं हैं, वो रावण की होती हैं। हमारी तो शुभ आशा है। क्रिमिनल तो कोई भी आश नहीं रखनी है। क्रिमिनल कोई भी आशा को नहीं रखनी है। मेरी बॉडी ऐसी हो जाए, मेरा कुछ ऐसा हो जाए, जिस्मानी वो हमारे हो जाए, वो हमारे घर में आ जाए, ये वाला मर्तबा हमको मिल जाए। ऐसी वाली जो क्रिमिनल दैहिक आशाएं है ना, वो हमको नहीं रखनी है, क्योंकि वो हमको फिर अच्छा नहीं बनने देगी। आजकल सारे अशुभ आशाओं में तो चले गए हैं, है ना। जिम में जाते हैं, बॉडीज बनाते हैं, वो फीमेल्स भी जाती हैं, वो भी अपने क्या कर रहे हैं, बॉडी को कोई देखे मेरी, फिर बॉडी को दिखाते हैं। ये रावण की अशुभ आशा है। ये दे अभिमान लाती है। इसमें फिर अपमान भी अनुभव होता है। दिल शिकस्त हो जाती हैं आत्माएं। जीवन का जो आनंद लेना है वो नहीं ले पाती हैं आत्माएं। तो ये अशुभ आशाएं हैं, ये आत्मा के हित में नहीं है। बच्चों को सुख की लहरों में लहराना है, भगवान के साथ रहना है और सुख की लहरों में लहराना है, सुखी रहना है। तुम्हारे अथाह सुखों का वर्णन नहीं कर सकते, दुखों का वर्णन होता है, सुख का वर्णन थोड़ी होता है। तुम सब बच्चों की एक ही आशा है कि हम पावन बने। कैसे पावन बनेंगे सो तो तुम जानते हो कि पावन बनाने वाला एक बाप ही है। जब तक हम देह समझते हैं, देह को देखते हैं, तब तक हम प्योर नहीं हैं, तब तक हम क्रिमिनल हैं। सो तो तुम जानते हो कि पावन बनाने वाला एक बाप ही है। उसकी याद से ही तो हम पावन बनेंगे। फर्स्ट नंबर नई दुनिया में पावन ये देवी देवता ही तो हैं। पावन बनने में देखो ताकत कितनी है। तुम पावन बन पावन दुनिया का राज्य पाते हो। इसलिए कहा जाता है इस देवता धर्म में ताकत बहुत है। ये ताकत कहाँ से मिलती है? सर्वशक्तिवान बाप से मिलती है। घर में तुम मुख्य 2-4 चित्र रखकर बहुत सर्विस कर सकते हो, है ना। वो समय आएगा, कर्फ्यू आदि ऐसा लग जाएगा जो तुम कहाँ आ जा भी नहीं सकेंगे, है ना। जब वॉर होएगा, जब खून खराबा होएगा, जब एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली कर्फ्यू लग जाएगा ना, फिर हम बाहर नहीं जा सकेंगे। लेकिन हमको ये समझना है कि जब ऐसी वैसी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी तो प्रभु जी चले जाएंगे, फिर हम पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले पहले ही पुरुषार्थ करना है। इस देह के भान को भूलना है, इस देह के पीछे अपना दिमाग नहीं लगाना। हमको आत्मा पर कंसंट्रेट करना है, हमको परमात्मा को याद करने पर अपने आप सारी हीलिंग हो जाएगी, अपने आप। धीरे टाइम लगता है, ऑफकोर्स 1-2-3 महीना लगेगा। जैसे कल बाबा ने बोला था ना, शुभ संकल्प खाली करो, हेल्दी संकल्प करो कि मैं हेल्दी हूँ। जो भी जैसा बॉडी चाहते हैं ना, जैसा हम हेल्दी चाहते हैं वो संकल्प कर लो ना, हो जाएंगे। लेकिन एज अ सोल करो, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करना है, न खुद देखना है, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगी ना देह, तो इसको देख देख कर क्या करेंगे। सोल को एम्पावर करना है। सोल जब एम्पावर्ड हो जाएगी ना, अपनी बॉडी को खुद ही हील कर देगी। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि घर में चित्र भी लगा लो, है ना, 2-4 चित्र हो, बहुत सर्विस कर सकते हो। हाँ, नहीं तो लोगों को जो घर में आते जाते हैं वो देखेंगे ये क्या है, ये क्या है, तो आप बता सकते हो। समय आएगा, बाबा कहते हैं, कर्फ्यू आदि ऐसा लग जाएगा जो तुम कहाँ आ जा भी नहीं सकेंगे। बाबा ने तो बोला है ना, खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे, एक गली से दूसरी गली में भी नहीं जा पाएंगे।
तुम हो ब्राह्मण सच्ची गीता सुनाने वाला। और ये सब अचानक होगा, हम प्रिपेयर्ड भी नहीं होंगे जब अचानक होना शुरू हो जाएगा। और फिर वो इशारा हो जाएगा कि प्रभु जी चले गए। इसीलिए हमको बड़ा अलर्ट रहे कि ये तो अंतिम समय के पुरुषार्थ हमारे चल रहे हैं, तुमको कितना ध्यान से रखना है। इसमें भी हम बॉडी में ही डूबे रहेंगे तो पुरुषार्थ कब करेंगे। तुम हो ब्राह्मण सच्ची गीता सुनाने वाले। नॉलेज तो बड़ी सहज है, जिनके घर वाले सब आते हैं ना, शांति लगी पड़ी है, उन्हों के लिए तो बहुत सहज है। 2-4 मुख्य चित्र घर में रखे हों, ये त्रिमूर्ति का चित्र हो, गोले का चित्र हो, सृष्टि रूपी पेड़ जो है, वृक्ष जो है, झाड़ जो है, उसका चित्र हो, सीढ़ी का चित्र भी काफी है। उनके साथ गीता का भगवान श्री कृष्ण ही, वो भी चित्र अच्छा है, कितना सहज है। इनमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है, चित्र तो रखे हैं। चित्रों को देखने से ही ज्ञान स्मृति में आता रहेगा। कोठरी बनी पड़ी हो, उसमें भल तुम सो भी जाओ, अगर श्रीमत पर चलते रहो तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। छोटा सा जैसे बाबा का रूम बनाते ना, कोठरी टाइप का है ना, जो बिल्कुल ही मतलब फिर पूरे नियमों पर चलता है, उसके लिए कि तुम उसमें भल तुम सो भी जाओ। अब जैसे बाबा की कुटिया है तो बाबा उसमें सोते भी तो थे, प्रभु जी वहां आते भी थे, लिखवाते भी थे, लेकिन उनकी तो धारणाएं अद्भुत थी ना। धारणा पूरी हो तो फिर हम उस कुटिया में, कोठरी में सो सकते हैं। वो एक कोना घर में जरूर बना कर रखना, जो एक सुरक्षा कवच रहेगा। जब ऐसे कर्फ्यू वगैरह लगेंगे ना, बड़ा सुकून मिलेगा ऐसी जगहों पर बैठने से। इसीलिए वो प्रोटेक्शन का एक जगह तो अपने घर में, जिनके पास अपने हैं घर जो बना रखे हैं, उसमें जरूर स्पेशल जगह भगवान की जरूर होनी चाहिए। कल्याण करते भी होंगे फिर भी बाबा रिमाइंड कराते हैं, ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो। उन्हें कुछ सोल्स कर रही हैं कल्याण, बाबा कहते हैं आप करते होगे, लेकिन फिर भी बाबा याद दिला रहे हैं, ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो। ठाकुर जी की मूर्ति रखते हैं ना, इसमें तो फिर है समझाने की बातें। जन्म जन्मांतर तुम भक्ति मार्ग में मंदिरों में भटकते रहते हो, परंतु ये पता ही नहीं है कि ये है कौन जिनकी मूर्तियां हम रख लेते हैं। मंदिरों में देवियों की पूजा करते हैं, उनको ही फिर पानी में जाकर डुबो भी देते हैं। कितना अज्ञान है ना। जब है तो पूजे जा रहे हैं, पूजे जा रहे हैं, नाच रहे हैं। अभी दुर्गा पूजा में देखा बंगाली लोग कैसे करते हैं, और फिर जैसे 10वां दिन हो जाएगा उसको विसर्जन कर देंगे, उसी दिन नॉनवेज बनाएंगे, खाएंगे। नॉनवेज बनता है बंगाली के घर में, खूब पूजा करेंगे, 10 दिन नहीं खाएंगे, 10वें दिन दशहरे वाले दिन खूब मछली और सब कुछ बनता है। मत मारी के लिए बुद्धि काम नहीं करती। मंदिरों में देवियों की पूजा करते हैं, उनको ही फिर पानी में जाकर डुबो देते हैं। कितना अज्ञान है। पूज्य की पूजा करके फिर उनको उठाकर समुद्र में डाल देते, पानी भी बताओ खराब कर देते। उसमें तरह तरह के कलर्स होते, तो कितने पानी के जीव मर जाते हैं। कुछ पता नहीं है ना क्या कर रहे हैं। और कई जगह तो पैर से धक्का मारते हैं। बंगाल साइड में मूर्ति को पूजते हैं, इतनी श्रद्धा से सब कुछ करते हैं, और जब फिर 10वां दिन होता है तो जब पानी के पास ले जाते हैं ना, पैर से धक्का मारते हैं। कुछ भी करती हैं सोल्स, है ना, तो उनको ही फिर पानी में जाकर डुबोते हैं। कितना अज्ञान है। पूज्य की पूजा करके फिर उनको उठाकर समुद्र में डाल देते हैं। गणेश को, माँ को, सरस्वती को भी डुबोते हैं। सरस्वती पूजा करते हैं, सरस्वती की मूर्तियां, गणेश जी को भी, जहाँ तहाँ। अब तो फिर सारे लोगों को शौक है ना, तो छोटी छोटी मूर्तियां भी रखते हैं। तो छोटी छोटी मूर्तियां तो कहीं भी जाकर डाल देते, गंदे गंदे जगह पर भी डाल देते हैं। बाप बैठ बच्चों को कल्प कल्प ये बातें समझाते हैं, रियलाइज करवाते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो। बाबा आकर हमको बोलते हैं, क्या कर रहे हो तुम। सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर देखो हम लोग क्या क्या करते हैं।
इसीलिए सृष्टि नाराज होती है, इसलिए समुद्र जो है उछाल मारता है। समुद्र कितनी जगहों को, सी साइड एरिया वाले लोग सबसे ज्यादा फिशेस खाते हैं। सी साइड वाले साइड वाले जितने भी लोग हैं ना, सी एनिमल्स बहुत खाते हैं। इसीलिए पूरा समुद्र जो है ना, पूरे वो एरियाज को पूरा पानी के अंदर ही ले जाता है कि अब देखो कैसा लगता है। अब मछली को बाहर निकालो तो वो तड़पती है, और मनुष्य को अगर पानी के अंदर डालो तो वो तड़पता है। तो देखो, गिव एंड टेक, जैसा हम करते हैं फिर वैसा हमको भुगतान भी करना पड़ता है। तो जब पूरा का पूरा बिल्डिंग के साथ पानी उछल खाकर अंदर ले जाएगा, चाहे तुम जितना मर्जी जैसी बिल्डिंग बना लो, सुरक्षा जितनी भी कर लो, जब प्रकृति अपने पर आएगी तो वो तोड़ डालेगी, उसको फिर कोई रोक नहीं सकता। जीते जी इंसान अपने लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब हो जाता है। गणेश को, माँ को, सरस्वती को भी डुबोते हैं। बाप बच्चों को कल्प कल्प ये बातें समझाते हैं, रियलाइज कराते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। बच्चों को तो नफरत आनी चाहिए, जबकि बाप इतना समझाते रहते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुम ये क्या करते हो। इनको कहते ही है विषय वैतरणी नदी। ऐसे नहीं वहां कोई खीर का सागर है, परंतु हर चीज वहां ढेर होती है, अथाह होती है। कोई चीज पर पैसे नहीं लगते, पैसे तो वहां होते ही नहीं है। सबसे पहली बात, सोने के सिक्के देखने में आते हैं, जबकि मकानों में ही सोना लगता है ना, सोने की ईंटें लगती हैं, तो सिद्ध होता है वहां सोने चांदी का मूल्य ही नहीं है। यहाँ तो देखो कितना मूल्य है। तुम जानते हो, एक एक बात में वंडर है। मनुष्य तो मनुष्य ही है ना, ये देवता भी मनुष्य है, परंतु इनका नाम देवता है। इन्हों के आगे मनुष्य अपनी गंदगी जाहिर करते हैं। हम पापी हैं, हम नीच हैं, है ना। सोल एक पवित्र यादगार जो बना हुआ है, पवित्र आत्मा का जो यादगार बना हुआ है, उसके आगे जाते खुद ब खुद ऐसे उसको कोई पापी बोले, नीच बोले, कपटी बोले, कभी स्वीकार नहीं करे। लेकिन एक जड़ मूर्ति, किसी पवित्र का यादगार जो बना, उसके सामने जाके सोल अपने आप कान पकड़ती है, अपने आप अपना माथा जो है नीचे बार बार उसको भी घिसाती है, और साथ में बोलती है कि हम तो पापी हैं, हम तो नीच हैं, कपटी हैं, हमारे में तो कोई भी गुण नहीं है। ऐसे खुद ब खुद सोल बोलती। अब उसको पता नहीं है कि वो पापी और कपटी कैसे है, उसको पता नहीं है कि मैं विकार में जाती हूँ इसलिए मैं पापी, लेकिन सोल अंदर से बोलती है, रियलाइज करती है कि मैं पापी हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है। हम ये मनुष्य से देवता बनते हैं। देवताओं में दैवी गुण है, ये तो समझते हैं ना, मंदिरों में जाते हैं, परंतु ये नहीं समझते हैं कि ये भी मनुष्य ही है। हम भी मनुष्य हैं, परंतु ये दैवी गुण वाले हैं और हम आसुरी गुण वाले हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में आता है हम कितना नालायक थे हम कितने नालायक थे। भगवान हमको एहसास दिलाते हैं। इन्हों के आगे जाकर गाते थे, आप सर्वगुण संपन्न हो, आप 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, अहिंसक परम धर्मी हो। इस तरह की महिमा हम करते हैं, और खुद के लिए हम लोग बोलते हैं नीच पापी कपटी हैं। अभी बाप समझाते हैं ये तो पास्ट होकर गए हैं, इनमें दैवी गुण थे, अथाह सुख थे, वही फिर अथाह दुखी बने हैं। इस समय सभी में 5 विकारों की प्रवेशता है। अभी तुम विचार करते हो कैसे हम ऊपर से गिरते गिरते एकदम पट आकर पड़े हैं। भारतवासी कितने साहूकार थे, अभी तो देखो कर्जा उठाते रहते हैं। तो ये सब बातें बाप ही तो बैठकर समझाते हैं, और कोई बता भी नहीं सकता। ऋषि मुनि भी नीति नीति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो, वो तो सच ही कहते थे कि नहीं जानते। न बाप को जानते हैं, न रचना को जानते हैं, आदि मध्य अंत को जानते नहीं है। अभी भी कोई नहीं जानते हैं, सिवाय तुम बच्चों के। बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं कोई नहीं जानते हैं। वास्तव में महान आत्मा तो ये लक्ष्मी नारायण है ना, एवर प्योर है, ये भी नहीं जानते थे, तो और कोई कैसे जान सकता है। कितनी सिंपल बातें बाप समझाते हैं, परंतु कई बच्चे भूल जाते हैं। कई फिर अच्छी रीति गुणों को धारण भी करते हैं, तो मीठे भी लगते हैं। जितना बच्चों में मीठा गुण देखते हैं तो दिल खुश होती है। कोई तो नाम ही बदनाम कर देते हैं। यहाँ तो फिर बाप, टीचर, सतगुरु तीनों की निंदा कराते हैं। सत बाप, सत टीचर और सतगुरु की निंदा कराने से
फिर ट्रिब्यूनल जो है, ट्रिब्यूनल दंड पड़ता है, ट्रिपल होना चाहिए, ट्रिपल दंड पड़ जाता है। परंतु कई बच्चों में कुछ भी समझ नहीं है। बाबा सारी समझते रहे, हम समझ से नहीं चलेंगे तो फिर हमको दंड मिलता है, ट्रिब्यूनल की भी सजा मिलती है, जहाँ अष्टरत्न बैठकर पूछते हैं कि भाई आपने क्या किया और क्यों किया। परंतु कई बच्चों में कुछ भी समझ नहीं है। बाप समझाते हैं ऐसे भी होंगे जरूर ना, माया भी कोई कम थोड़ी है। आधा कल्प पाप आत्मा बना देती है, बाप फिर आधा कल्प के लिए पुण्य आत्मा बनाते हैं, वो भी नंबरवार बनते हैं। बनाने वाले भी दो है, राम और रावण। राम को परमात्मा कहते हैं, राम राम कहकर फिर पिछाड़ी में शिव को नमस्कार करते हैं, वही परमात्मा है। परमात्मा के नाम गिनते हैं, तुमको तो गिनती की दरकार नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण तो पवित्र थे ना, इन्हों की दुनिया थी जो पास्ट हो गई है, उसको फिर स्वर्ग नई दुनिया कहा जाता है। फिर जैसे पुराना मकान होता है ना तो टूटने लायक बन जाता है, तो ये दुनिया भी ऐसी है। अभी है कलयुग का अंत। कितनी सहज बातें समझने की है, धारण करनी भी है और फिर हमें दूसरी सोल्स को धारण करानी भी है। बाप तो सबको समझाने के लिए नहीं जाएंगे, है ना? बाबा सबके पास थोड़ी जाएंगे। तुम बच्चे ऑन गॉडली सर्विस हो, है ना? हम सभी ईश्वरीय सेवा पर हैं, हम सभी खुदाई खिदमतकार हैं, हमको ये याद रखना है। बाप जो सर्विस हमको सिखलाते हैं वही सर्विस हमको करनी है। तुम्हारी है गॉडली सर्विस ओनली। तुम्हारा नाम ऊंच करने के लिए बाबा ने कलश तुम माताओं को दे दिया है। ऐसे नहीं कि पुरुषों को नहीं मिलता है, बोल देते ना माताओं सबको मिलता है, बाबा कहे ऐसे नहीं कि पुरुषों को नहीं मिलता है, मिलता तो सभी को है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम कितने सुखी और स्वर्गवासी थे, वहां कोई दुखी नहीं था। अभी है संगम युग, फिर हम उस नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। ध्यान रखना है ये संगम युग है, इसमें हमको नई दुनिया के लायक बनना है। तो नई दुनिया के लायक बनना है तो सतयुग की विशेषताएं हमारे अंदर आनी चाहिए। वहां पर अपने को देह नहीं समझते हैं, यहाँ पर हमको देह नहीं समझना है। अभी है कलयुगी पुरानी पतित दुनिया, बिल्कुल ही जैसे भैंस बुद्धि मनुष्य है ना? कहते ना भैंस को मोटी बुद्धि होती है, तो बिल्कुल ही जैसे भैंस बुद्धि मनुष्य है। भैंस का दूध भी पीते हैं, बुद्धि फिर वैसी भैंस वाली बन जाती है। तो अभी तो इन सब बातों को भूलना पड़ता है, देश सहित देह के सब संबंधों को छोड़कर अपने को हमको क्या करना है, आत्मा समझना है। शरीर में आत्मा अगर नहीं है तो शरीर कुछ भी कर नहीं सकता। उस शरीर पर कितना मोह रखते हैं। बाबा कहते हैं सोल अगर बॉडी में ना हो तो बॉडी कुछ भी नहीं कर सकती, बॉडी बदबूदार बन जाती है, उसको रख भी नहीं सकते। ऐसी बॉडी का घमंड करती हैं आत्माएं। सारी ब्यूटी तो सोल की है, सोल घुसती है तो बॉडी कुछ कर पाती है, सोल निकली बॉडी ढेर, रखने जोगी भी नहीं होती है कि कोई उसे रख ले। शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर कुछ भी कर नहीं सकता है। उस शरीर पर कितना मोह रखते हैं। शरीर जल गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया तो भी 12 मास जैसे हाय हुसैन मचाते रहते हैं, रोते रहते हैं ना, देख देख कर, बॉडी को देख देख कर। फोटो भी लेते हैं ना, उनकी फोटो भी लेते हैं, फिर फोटो को देखकर हाय हुसैन मचाते रहते, मतलब रोते रहते। अभी तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ेगी तो जरूर ऊंच घर में जन्म लेगी, नंबरवार। थोड़े ज्ञान वाला साधारण कुल में जन्म लेगा, ऊंच ज्ञान वाला ऊंच कुल में जन्म लेगा। वहां सुख भी बहुत होता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिगार्ड से, पूरे मोहब्बत से, पूरे स्नेह से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से
धन्यवाद करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप जो हमको सुनाते हैं ना, उसको सुना अनसुना नहीं करना है। अब बाबा हमको सुनाए, अपने को आत्मा समझो, सारा दिन हम शरीर देखें, तो हम भगवान की बातों को अनसुना कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं करना आपको। गुणवान बनकर सबको सुख देना है, गुणों को प्रयोग में लाना है और सबको सुख देना है। पुरुषार्थ कर सबके दुख दूर करने, तो आप युग कलयुग की जो सोल्स हैं उनके दुख दूर करने के निमित्त बनो। विकारों के वश होकर कोई भी हमको विकर्म नहीं करना। विकार के वश होकर हम पाप करते हैं। सहनशील हमको बनना है। कोई भी क्रिमिनल, अशुद्ध, विकारी आश हमको नहीं रखनी है। कोई भी हमारे अंदर में क्रिमिनल आश नहीं रखनी, अशुद्ध विकारी आश। सदगुरु जी का आज का वरदान है, शांति की शक्ति, साइलेंस पावर द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। शांति की शक्ति अद्भुत शक्ति है, इससे हम असंभव को संभव कर सकते हैं, सहज योगी भव का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। शांति की शक्ति से ही और सारी पावर्स निकली हैं। साइंस की शक्ति का भी जो प्रभाव है ना, वो साइंस भी साइलेंस से ही तो निकली है। कितने अंडरग्राउंड चले जाते हैं और कितने कितने दिन अकेले शांति में रहकर वो लोग जो है ना नए नए इन्वेंशंस करते हैं साइंस के। तो कहाँ से साइंस की शक्ति का भी जो प्रभाव है, वो साइंस भी तो साइलेंस से ही निकली है। तो शांति की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। असंभव को भी आप संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं ना, वो आपके लिए संभव है और संभव होने के कारण इजी भी है। तो बाबा कहते हैं, जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं वो आपके लिए संभव है और संभव होने के कारण बहुत सहज है, बहुत इजी है। शांति की शक्ति को धारण करके सहज योगी बना। इस साइलेंस पावर को धारण करके सहज योगी बना। तो शांति की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। शांति की शक्ति से ही और सभी शक्तियां निकली हैं। साइंस की शक्ति का भी जो प्रभाव है, वो साइंस भी साइलेंस से ही तो निकली है। तो शांति की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं वो आपके लिए संभव है और संभव होने के कारण फिर हमारे लिए बहुत इजी भी है। तो बाबा कहते हैं साइलेंस पावर को अब धारण करो, माना शांत रहो। शांत रहकर सारे ड्रामा को समझते हुए शांति का पाठ बजाओ। तो शांति की शक्ति को धारण करके हमको सहज योगी बनना है। सारे प्रश्न समाप्त, रिएक्शन रिजेक्शन समाप्त, साइलेंस। इससे हमारा योग जो है प्रभु से लग जाएगा, क्योंकि कोई शिकवा शिकायत नहीं, कोई टिक्का टिप्पणी नहीं। मन शांत, मन प्रभु के साथ, सहज योग लग जाएगा। वे अभिमान आएगा, बहस करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, वो दिक्कत आ जाएगी, हिसाब किताब बन जाएगा। स्लोगन, मतलब कोई कहेगा आपका ये चीज ठीक नहीं होगी, लेकिन साइलेंस की पावर से बाबा की याद में रहकर अगर हम संकल्प करते हैं तो फिर उसी से ठीक हो जाता है। स्लोगन है, वाणी के द्वारा सबको सुख और शांति तो कायम योग्य बनेगी। बात करते हैं तो पत्थर ना निकले, बाबा कहते हैं। हम टूट कर पड़ते हैं, हम कभी आवेश में बोलते हैं, कभी हम अपशब्द बोल देते हैं,
ये नहीं करना। बाबा कहते हैं वाणी के द्वारा सभी को सुख और शांति दो। मीठे बोल बोलो, वरदानी बोल बोलो, है ना, ब्लेसिंग्स दो। तो जब वाणी के द्वारा सबको हम सुख देते हैं, वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो, तो गायन योग्य बने। यानी जब हम बोले, दूसरी सोल को सुख अनुभव हो, दूसरी सोल को शांति मिले, ऐसे सुकून वाले वर्ड्स बोलने हैं, ब्लेसिंग्स वाले वर्ड्स बोलने हैं, एप्रिसिएशन वाले वर्ड्स बोलने हैं, सत्यता और दिव्यता वाले जो बोल है वो बोलना। तो फिर बाबा कहते फिर आप क्या बन जाओगे? गायन योग्य बन जाओगे, आपकी महिमा होगी। गायन और पूजन योग्य बनते हैं। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, 16,108.33 करोड़ आत्माओं में से बची हुई सभी सोल्स का धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत सबका धन्यवाद, करोड़ों की आबादी द्वापर युग कलयुग में आने वाली सबका धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगम के समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद, और सृष्टि की जो मेहमान नवाजी है उसका भी तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, और सभी सोल्स की तरफ से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए